ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। स्वस्थ और सुखी रहने के लिए अपने को समय दीजिए। अपना समय अपने लिए है और सबके पास अपना अपना समय है, तो सब अपना अपना समय अपने अपने को दें। एक दूसरे को समय देने से किसी का भी हित नहीं होता है। अपना ध्यान अपने आभ्यंतर शरीर पर लाइए, जो आप स्वयं हैं। अपने सिर से पग तली तक आपका विस्तार है। इसी के सन्मुख रहने से आप स्वस्थ रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। यही हमारा कर्तव्य है, धर्म है, चारित्र है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए, अपने नाभि के स्थान पर। और नाभि मंडल पर विस्तारित करिए। पूरे पेट के भाग को अनुभव में लीजिए। अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए अपने ध्यान को अपने नाभि मंडल पर रखिए। पेट के बाहर भीतर आने को अनुभव में लीजिए। और इस कार्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। श्वसन क्रिया को स्वस्थ रखने के लिए अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर रोक कर रखिए। जन्म से लेकर मरण तक पेट अपने आप बाहर भीतर आता है। उसी से श्वसन क्रिया अपने आप संपादित होती है। आप अपने ध्यान को बस पेट के भाग पर रखिए। श्वास अपने आप आता है और फिर जाता है। श्वसन क्रिया में आपके पेट की अहम भूमिका होती है और उसके लिए आपको अपना ध्यान पेट पर रखना होता है।
सिर से पांव तक आपकी आभ्यंतर मूर्तिका यही आपकी वस्तु है और वही एकमात्र हमारे भोगने योग्य है। इसके अलावा कोई वस्तु हमारी नहीं है, हमारे भोगने योग्य नहीं है। मोक्ष मार्ग बस बहिर्मुखता को जीतने रूप है। बहिर्मुखता समाप्त करने रूप है। अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं और यही एकमात्र कारण रहा है हमारे संसार में रहने का, नाना दुखों को भोगने का। अब अंतर्मुख रहने का अभ्यास कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखने का पूरा पूरा प्रयत्न करिए। यही मुक्ति का पुरुषार्थ है, दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति का पुरुषार्थ है। और इस कार्य को हल्के से नहीं लेना है। यही एक कार्य है जिसको हमने अनादि से नहीं किया है। इसी कारण से जीव में नाना प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। अपने सन्मुख रहने से जीव स्वावलंबी होता है और स्वावलंबी रहना ही स्वाधीन रहना है, दुखों से मुक्त रहना है, सुखी रहना है। इतना ही काम है कि अपना मुख अपनी ओर रखना। ये एक काम करके ही हम सकल दुखों से मुक्त हो जाते हैं और संपूर्ण सुख को पा लेते हैं। हमेशा हमेशा के लिए हम अपने आप को दुखों से मुक्त कर लेते हैं और अविनाशी सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। और इस काम के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता भी नहीं है। अत्यंत स्वाधीन कार्य है। सिर से पांव तक भले आपका ध्यान कहीं पर हो, किसी अंग पर हो, किसी उपांग पर हो, किसी भी भाग में वेदना का अनुभव हो या आराम का अनुभव हो, हमें अपनी सीमा में रहना है। यही वास्तविक धर्म है। लोग बहिर्मुखता में धर्म करने का प्रयत्न करते हैं, पर बहिर्मुखता स्वयं ही अधर्म है और अधर्म में धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। और बहिर्मुख रहकर जो धार्मिक क्रियाएं की जाती है उनमें प्रबल धर्म बुद्धि होती है। उनको छोड़ने के लिए कहा जाए तो जीव को अच्छा भी नहीं लगता है। जीव जो भी काम करता आया है वह उन्हीं कामों को दोहराना चाहता है। परिवर्तन करना ही अत्यंत कठिन होता है। एक बार अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करिए, भले जिज्ञासावश ही करिए।
पर ये कार्य करने जैसा है। और एक बार अंतर्मुख रहने का थोड़ा भी अभ्यास करें तो जीव उत्तम शांति, उत्तम सुख को पाता है। फिर सहज ही उसकी पुनरावृत्ति करता है और वो समय आ जाता है जब वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, स्वयं परमात्मा हो जाता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों के भाग पर लाइए। बंद नेत्रों की मुद्रा ही वीतरागी मुद्रा है, सुख की मुद्रा है, वही परमात्मा की भी मुद्रा है। अपनी मुद्रा को अच्छी मुद्रा रखने के लिए नेत्रों को बंद रखिए। अपने ध्यान को नेत्रों पर रखिए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, बाएं नेत्र की पलक, दाएं नेत्र की पलक, बाएं नेत्र की पुतली का भाग, दाएं नेत्र की पुतली का भाग, दोनों नेत्र एक साथ। इससे नेत्रों को ये विश्राम नहीं मिलता, आपकी पूरी मूर्त को विश्राम मिलता है, आपको पूरा पूरा विश्राम मिलता है। तो कर भी आप उस विश्राम को नहीं पाते तो थोड़ा सा समय अपने सन्मुख रहकर पा लेते हैं। और केवल विश्राम ही नहीं मिलता, आपको उत्तम सुख का भी अनुभव होता है। दोनों नेत्रों को एक साथ अनुभव में लीजिए। बायां नेत्र, बाएं नेत्र के ऊपर की भौं का भाग, दाएं नेत्र पर आइए। दाएं नेत्र के ऊपर भौं का भाग। अब अपने ध्यान को दोनों भौं के मध्य में लाइए। भ्रू मध्य, आपका हर भाग आप ही हैं। आप परमात्मा स्वरूप हैं, इसलिए आपका हर भाग भी परमात्मा स्वरूप है। आप सुख स्वरूप हैं, इसलिए आपका हर भाग सुख स्वरूप है। आप स्वयं शिव स्वरूप हैं। शिव की आराधना के लिए कहीं बाहर नहीं देखना है, कहीं मंदिर तीर्थ नहीं जाना है, बस अपने भीतर आना है, अपने सन्मुख होना है। और यह परमार्थ है। भले हमारी आदत अनादि से परमात्मा की आराधना करने की हो, पर मोक्ष मार्ग आत्मा की आराधना करने रूप है, स्वयं की आराधना करने रूप है। और स्वयं की आराधना तो बस अपने शरीर का एहसास करने से हो जाती है।
अपने ध्यान को अपने शरीर के सन्मुख करने से हो जाती है और उसके लिए नेत्रों को बंद रखना होता है। तभी हम सुख से अपने सन्मुख ठहर पाते हैं। बायां नेत्र, दायां नेत्र, बाएं नेत्र की पलक, बाएं नेत्र की पुतली, दायां नेत्र, दाएं नेत्र की पलक, दाएं नेत्र की पुतली। आपको मेरे साथ जुड़कर रहना है, अर्थात जिस भाग पर ध्यान लगाने को कहा जाए उसी भाग पर ध्यान लगाने का प्रयत्न करना है। बाएं नेत्र के ऊपर भौं का स्थान, दाएं नेत्र के ऊपर के भौं का स्थान और दोनों भौं के मध्य में ये हमारा अपना ही अनुभव है, अपना ही भोग है, जो पूर्णशील रूप है, पूर्ण चारित्र रूप है। अपने स्वरूप में आचरण करना चारित्र कहलाता है। और कौन भला चारित्रवंत नहीं होना चाहता है? कौन कुशील रहना चाहता है? चारित्रवंत रहने के लिए अपने स्वरूप के सन्मुख रहिए, अपने ध्यान को अपनी सीमा में रखिए, अपने से जोड़ कर रखिए। यही योग है जिससे जीव योगी होता है और योगीश्वर होता है। आज भोग की संस्कृति होने से ही संसार में भय का वातावरण बना हुआ है और उस दुख से निजात पाने का एक ही साधन है, वह योग है। आज केवल योग की आवश्यकता है, केवल और केवल योग की। अपने से जुड़ना योग कहलाता है, पर से जुड़ना भोग कहलाता है। भोग ही रोग है, वही शोक है। योग में ही आनंद का भोग है और उसके लिए अपने को अपने से जोड़ना है, अपने ध्यान को अपनी ही मूर्त के सन्मुख रखना है, अपने को ही भोगना है। पर पदार्थों को, भौतिक पदार्थों को नहीं भोगना है। भौतिक पदार्थों को नहीं भोगना और अपने को ही भोगना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इससे अधिक धर्म का स्वरूप नहीं है। से सब क्रियाएं धर्माभास हैं। धर्म सा लगता है पर धर्म नहीं है। अपने को ही अपने चित्त में धारण करके रखना, वही धर्म है। अपनी उपेक्षा नहीं करना, अपने को पीठ नहीं देना, क्योंकि अपने को पीठ देना ही परमात्मा को पीठ देना है। जगत के सन्मुख होना ही परमात्मा को पीठ देना है और परमात्मा को पीठ देना वह अच्छा नहीं है।
पर सन्मुख रहना अच्छा नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे और मध्य में। ललाट पर तिलक लगाया जाता है। अपने को अपने ललाट भाग से जोड़ने के लिए, पर हमें बस अपना ध्यान अपने ललाट भाग पर लाना है। अपने ललाट भाग के अभिमुख रहिए। पूरी मूरत हमारी शिव की मूरत है, तो शिव को नमन करना व अपने को भी नमन करना है। लोक में ओम नमः शिवाय बोलने का रिवाज है, तो वह शिव आपका ही स्वरूप है। अपनी ही मूरत वह शिव स्वरूप है, तो अपनी ओर झुकना ही वास्तविक ओम नमः शिवाय है। वही अपना अभिनंदन करना है, अपना आदर करना है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना है, अपने को दुखों से बचाना है और सुख का अनुभव कराना है। अपने को सुखी करना यही धर्म है। अपने को सुख में स्थापित करना, और वह अपने सन्मुख होने से होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ऊपर की सीमा को पहचानिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पग तली तक इसी सीमा में रखना है। इसी सीमा में हमें सुख दुख का अनुभव होता है, पर सन्मुख होने से अपनी सीमा में दुख की उत्पत्ति होती है। अपने सन्मुख होने से अपनी सीमा में दुख की उत्पत्ति नहीं होकर सुख की उत्पत्ति होती है। बहिर्मुख रहने से नाना प्रकार के राग द्वेष के परिणाम होते हैं, और उससे जीव बहुत आकुल व्याकुल होता है। और अपना हित निराकुल रहने में है, अपने सन्मुख रहकर वीतराग रहने में है। अपने ध्यान को अब अपने दोनों नथनों के भाग पर लाइए। हम इतना बहिर्मुख रहे हैं कि अपने सन्मुख रहने के लिए हमें यत्न करना पड़ता है। अपने सन्मुख ठहरने के लिए यत्न करना पड़ता है। इसीलिए ध्यान को यत्न साध्य कहा जाता है, पुरुषार्थ रूप कहा जाता है, और इसी यत्न से ही जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यह यत्न तो करना ही है। बाहर के काम भी यत्न से ही होते हैं, पर हमें उनका संस्कार होने से उन कामों को हम सुगमता से कर लेते हैं। और यदि अपने सन्मुख रहने का यत्न कर लिया जाए, तो फिर हम अपने सन्मुख भी सुगमता से रह सकते हैं। फिर अपने सन्मुख रहने में भी कोई कठिनाई नहीं होती, और उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। बाएं कान से दाहिने कान तक
मुखमंडल के भाग अपनी चौड़ाई को महसूस कीजिए। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। जिह्वा, तालू, कंठ। अपने ध्यान को अपनी ठुड्डी के भाग पर लाइए। दोनों गालों पर आइए। बायां गाल, दायां गाल। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। जब पर की ओर हम ध्यान देते हैं तो प्रधानता से हमारा ध्यान उसके मुखमंडल पर जाता है। इसी प्रकार अपनी ओर ध्यान लाते हुए अपना ध्यान प्रधानता से अपने मुखमंडल पर लाइए, अपने अमूर्त मुखमंडल पर। अभ्यास करने से ही अपने सन्मुख होने का सुख में प्रतीति में आता है, अनुभव में आता है और इस सन्मार्ग की श्रद्धा होती है। और ये मार्ग सब जीवों के लिए है जो सुख चाहते हैं, संसार के जन्म मरण से छूटना चाहते हैं। इस मार्ग को किसी संप्रदाय से, किसी धर्म से जोड़ना योग्य नहीं है। यह मार्ग सब जीवों के लिए है क्योंकि सब जीव सुख चाहते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक अपनी पूरी मूरत पर लाइए। मध्य में पेट के भाग पर लाइए। फिर सीने के भाग पर आइए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पीठ का भाग, सिर से पांव तक इतने अंग उपांग हैं कि हम अपना संपूर्ण समय अपने सन्मुख रखकर रह सकते हैं। यह अभ्यास सतत करने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान का इस सत्र यही समाप्त होता है।